एजेंट्स वगैरह बोलते हैं कि हम आप रशिया से आपको हम यूरोप मूव कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उस बारे में बात करने वाला हूँ। तो क्या जनरली यहाँ से यूरोप मूव होना, किस टाइप से आप मूव हो सकते हो, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना मत भूलना। एंड लाइक करो वीडियो को सबसे पहले, एंड कमेंट करना अपनी राय ज़रूर से, आपको कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ से यूरोप मूव होने की। अब मैं एक नंबर से ही बात करूँगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे आते हो, चाहे आप स्टडी पे आ रहे हो या फिर आप टूरिस्ट पे आ रहे हो, तो लोग कहते हैं, एजेंट्स आप कहते हैं कि आपको यहाँ से मूव करा देंगे। तो ऑब्वियसली अगर आपको एक बात बताऊँ, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है अच्छी खासी लेवल की, तब आप हो सकता है कि आप अगर टूरिस्ट पे आ रहे हो तो फिर आप यहाँ से अपॉइंटमेंट वगैरह लेके आप यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। लेकिन आपको पता है शेंगेन के लिए अपने इंडियंस को डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और सेम इनको भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह। तो वो तो आप इंडिया की यहाँ पे चलेगी नहीं, पहली बात तो वो तो आप नहीं करनी पड़ेगी आपको। यहाँ की बैंक, टी बैंक हो गया, फिर सवेर बैंक की जो बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह देनी पड़ेगी। तो टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ से फिर आगे मूव होने का तो सवाल पैदा होता नहीं है। सभी भाइयों को राम राम। भाई सभी भाइयों से मैं अपने कहना चाहता हूँ कि पहले आप रशिया आओ। रशिया में आपको 6 महीने रखूँगा। 6 महीने रशिया रखने के बाद फिर आपका मैं वीज़ा लगाऊंगा, VFS में भेजूँगा। VFS में भेज के आपका वीज़ा लगाऊंगा फिनलैंड का, ठीक है। फिनलैंड भेजने के बाद फिर आपको मैं जर्मनी मूव करा दूंगा, इटली मूव करा दूंगा। जिस भी सेनेजन कंट्री में आप बोलोगे मैं आपको वहाँ पे मूव करा के दूंगा। ये मेरी क्योंकि यहाँ पे 6 महीने इसने इसलिए बोला है क्योंकि आपको, अगर आप VFS की वेबसाइट पे देखोगे, अगर यूरोप के शेंगेन वीज़ा के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन भी देते हो तो उसमें बैंक स्टेटमेंट वगैरह लगती है 6 महीने की बराबर। मैं ये नहीं कह रहा कि होता नहीं है यहाँ से, होता है यहाँ से, लेकिन भाई मेरे को खुद यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं। अब आप सोचो कि मैं खुद क्यों नहीं जा पा रहा, या फिर ये बात भी आप लोग सोचो कि ये खुद क्यों नहीं जा रहा है, दूसरों को क्यों भेज रहा है। भाई तू खुद चला जा पहले, है कि नहीं। तो आपको मैं एक गेम बताता हूँ, ये पूरी गेम क्या है। ये लोग आलसी होते हैं, इन लोगों से काम होते नहीं, इन्होंने अपने पैसे लगा के ये आए हुए होते हैं, ठीक है। ये लोग क्या चाहती है, ऐसे लोग पूरी दुनिया में होते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ठीक है। अपने पैसे पूरे करने के लिए किसी लोगों के पैसे लूटना ही चालू करते हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको बोलेगा कि भाई एक काम करो, इसके 50-60 हज़ार रुपये लगेंगे, 50-60 हज़ार रूबल लगेंगे, ये काम मैं आपका कर दूंगा। एम्बेसी फीस कितनी है, 20,000, 10,000, 15,000 इतनी होगी, वो अलग अलग कंट्री के हिसाब से होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लो, अगर इसने आपसे 50,000 भी ले लिए, ठीक है, 20,000 रुपये एम्बेसी फीस कर दी। अपॉइंटमेंट क्या फ्री में आती है, अपॉइंटमेंट जो है VFS की वेबसाइट पे आप खुद से बुक कर सकते हो। अपॉइंटमेंट बुक कर ली, डॉक्यूमेंट बना लिए, बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपका यूनिवर्सिटी से एक लेटर हो गया, वो लिखवा लिया ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर आप वर्क परमिट पे हो तो इसने अपना कवर लेटर बना दिया, ट्रैवल आइटनरी बना दी, होटल बुकिंग्स कर ली, डमी फ्लाइट टिकट्स कर ली। ये कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ये आप खुद भी अपना पर्सनली कर सकते हो। एम्बेसी में चले गए, मतलब VFS पे चले गए, वहाँ पे वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट ले लेंगे, फीस ले लेंगे, सबमिट कर देंगे, क्योंकि वो तो उनका काम तो है नहीं वीज़ा देना। वीज़ा देने का काम तो होता है एम्बेसी का, बराबर। तो वीज़ा देने का काम एम्बेसी का होता है, तो एम्बेसी में फाइल जाएगी, वो रिव्यू करेंगे, ये रिजेक्ट मार देंगे, ठीक है। 1 महीना तो आपका ऐसे ही खराब हो गया उसमें, और पैसे भी चले गए। एम्बेसी वाले बोल देंगे भाई आपको रिफ्यूज़ल आ जाएगा, लेटर पकड़ा देंगे, लेटर पकड़ा दिया, उसके बाद ये आपको बोल देगा भाई रिफ्यूज़ल आ गया, मेरे हाथ में तो है नहीं, एम्बेसी देती है वीज़ा। फिर आप तो बोल दो कि हाँ बात तो सही है यार, इसकी भी कोई गलती नहीं, इसने तो कोशिश तो करी और हमने भी कोशिश करी। तो ये सब बातें होती हैं, इसके अपने 30-40 हज़ार रुपये बन जाएंगे, आपका एकदम पागल वो काट के चला जाएगा, आपके पैसे तो चले गए, है ना। उसमें आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, और आपकी प्रोफाइल भी ऊपर से रिफ्यूज़ल के चक्कर में ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ से ऐसी बेवकूफ़ी मत करिए, 6 महीने में कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मैं खुद 2 साल से हूँ, मैं खुद क्यों नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लैंग्वेज कोर्स अगर मैं अप्लाई करने जाऊँगा और अपनी इनकम कहाँ से दिखाऊंगा। आप मुझे एक बात बताओ, शेंगेन एम्बेसी अगर आपको क्या पूछती है, वो यही श्योरिटी मांगते हैं, चाहे UK की हो, US की हो, चाहे शेंगेन वीज़ा हो, यही मांगते हैं कि आपकी क्या प्रूफ है यहाँ पे जो आप स्टेबल हो, यहाँ पे वापस आओगे। वो एक श्योरिटी मांगते हैं। आपकी ज़मीन जायदाद तो है नहीं मॉस्को में, आपकी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं मॉस्को में कि जो दिखा दो कि भाई मेरे यहाँ पे खेती बाड़ी ये है वो है। आपकी खुद सोचो, आपकी इंडिया में बहुत कुछ ज़मीन होती है, घर होता है, सब कुछ होता है, तब भी आपको इंडिया में वीज़ा नहीं मिलता। तो आपको यहाँ से इतनी आसानी से कैसे वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बिज़नेस पे हो, ट्रैवल करते हो, आना जाना करते हो, दिखा रहे हो कि भाई मेरा यहाँ पे इतना बिज़नेस है, मेरा बिज़नेस अकाउंट है, कंपनी मैंने रजिस्टर कर रखी है, तो देन जाके आप जो है वीज़ा लगा सकते हो। जो लोगों को आप ऑनलाइन देखते हो इंस्टाग्राम पे इधर उधर जो ऐसे दावे करते हो, वो फेक है। और जिन लोगों के वीज़े लगे हुए हैं, या तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों ने जिनके वीज़े लगे उनके रशियन पासपोर्ट है, उन्होंने PR ले रखी है, और जिनका इंडियन पासपोर्ट पे है उनका बैकग्राउंड इंडिया में भी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है। और जिन लोगों को आप देखोगे ना मैक्सिमम, उनको यहाँ 5 साल से ऊपर ही हो चुके हैं, समझे। मेरे को खुद 2 साल हुए, मैं अपना क्यों नहीं वीज़ा लगा रहा भाई। मेरे पर इनसे ज़्यादा तो मेरी बैंक स्टेटमेंट है। मैं लड़कों की फ़्लाइट टिकट्स करता हूँ, लड़कों की करेंसी एक्सचेंज करता हूँ बहुत बार। कई लड़कों की सैलरी मेरे खुद के पर्सनल अकाउंट में आती है। तो लेकिन मैं शो क्या करूँगा यहाँ पे, मेरा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मैं भले बिजनेस करता हूँ यहाँ पे बहुत अलग अलग का पार्टनरशिप में, लेकिन खुद का तो कुछ नहीं है ना। मेरा कंपनी रजिस्टर्ड है नो डाउट, लेकिन उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मेरी खुद की कंपनी यहाँ पे मैंने रजिस्टर कर रखी है, लेकिन उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो दिखाना जो है, एक थोड़ा माइंडसेट अपना यूज़ करो,
अपना पागल मत बनो आप लोग, ठीक है, किसी के चक्कर में आके। यहाँ पे आपको बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत मिलेंगे, कोई आर्मी का बता रहा है इंस्टाग्राम पे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ये सब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए जितने भी लोग मिलते हैं ना, सब के सब स्कैमर्स हैं, आप इनसे बच के रहो, ठीक है। ये आपको इंडिया से भी बुला लेंगे, ऐसे लफड़ों में यहाँ पे फंसाएंगे, तो आप इनसे दूर रहो, ठीक है। कोई अच्छी कंपनी पकड़ो, कोई अच्छा बंदा पकड़ो जो आपको प्रॉपर जो है अच्छी जानकारी दे, उसकी कंपनी इंडिया में भी रजिस्टर्ड हो, इंडिया में भी उसके प्रॉपर हो, यहाँ पे भी हो, कोई अच्छे बंदे से काम कराओ, ठीक है। और हाँ, ये बात मत करना कि जो दिखता है वो बिकता है, वो मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा मत करना कि जो जो लोगों को आप देख रहे हो कि वो काफ़ी जेन्युइन है, वो भी कई बार जेन्युइन नहीं होते, समझे। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखो। आपको जो करना है आप एक सही डिसीजन लो, सही पर्सनली बात करो, मिलो, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करो किसी के साथ भी कर रहे हो तो। और हाँ, मॉस्को से यूरोप जाने का सपना जो है ना, वो काफ़ी एजेंट लोग बेचते हैं, और आजकल ये बंदे भी बेचने लगे हैं अपने पैसे पूरे करने के चक्कर में। इन सब लोगों से दूर रहो, और ऐसे लोगों को अनफॉलो कर दो अपनी फीड से, ठीक है। आप यहाँ आए हो, मेहनत करो 1-2 साल 3 साल, फिर आप फ्यूचर में कुछ बिल्ड करो, कुछ अपना ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। मैं खुद भी ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा मैंने दुबई भी ट्रैवल किया। इस टाइप से अपना दिमाग लगाओ, और इन सब फालतू लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, ठीक है। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना मत भूलना।